बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। लेट y इक्वल्स टू कॉस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो देयरफॉर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा, दैट इज dy बाय dx इज इक्वल्स टू, इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस साइड भी, तो ये कितना कॉस स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। तो कॉस क्या होता है, माइनस साइन, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। अब फिर से मुझे अंदर क्या दिख रहा है, स्क्वायर रूट दिख रहा है, इसको मुझे फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो dy बाय dx स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है, ये तो हमें पता ही है ऑलरेडी, ठीक है। इसका कितना होता है, ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ x। अब इसका क्या होता है, इंटू 1/2 रूट x, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं, तो माइनस ऑफ साइन रूट x अपॉन 2 रूट x, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आसान है, काफी छोटा दे रखा है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्या कहता है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f of x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 वेयर x बिलोंग्स टू अ रियल नंबर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है। बच्चों ऑलरेडी हमें पता है कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, जब उस फंक्शन के डोमेन में अगर हर एक पॉइंट पे उस फंक्शन की डेरिवेटिव एग्जिस्ट करती है, तब हम बोलते हैं वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो इसका मतलब उस केस में क्या करना पड़ता है, हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना पड़ता है, क्या दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, क्या इक्वल आ रही है, मतलब फाइनाइट वैल्यू आ रही है कि नहीं, ठीक है, तभी हम बोलते हैं वो डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब उसके डोमेन में कोई एक वैल्यू मान लेते हैं, किसी एक वैल्यू पे, समझ मान लिया कोई c है, ठीक है, तो हमें पता है कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होती है दैट इज लिमिट s टेंड्स टू 0, ठीक है, f ऑफ, अब मान लीजिए कोई वैल्यू है, उसके डोमेन में कोई पॉइंट c है, ठीक है, c माइनस h माइनस ऑफ f ऑफ c अपॉन माइनस h। अगर ये डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इसकी जो राइट हैंड डेरिवेटिव है, राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0 दैट इज पॉजिटिव, ठीक है, f ऑफ c प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ c अपॉन h, ठीक है। अगर दोनों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू इक्वल और फाइनाइट आती है, मतलब वो डिफरेंशिएबल है। अगर नहीं है तो हम बोलेंगे वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू दे रखी है c, वो क्या देखा है, एट x टू c 1 दे रखा, मतलब यहाँ पे जो डोमेन की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1, मतलब यहाँ पे c की वैल्यू क्या दे रखी है, 1, ठीक है। तो आइए चेक कर लेते हैं। सो देयरफॉर एट x इक्वल्स टू 1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देख लेते क्या होता है, दैट इज लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ सॉरी f ऑफ 1 माइनस h माइनस ऑफ f ऑफ 1 अपॉन माइनस h, ठीक है। बट f ऑफ 1 की वैल्यू देखो, f ऑफ x की वैल्यू हमें दे रखी है मॉड ऑफ x माइनस 1, ठीक है। तो x की जगह पे मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, दैट इज x की जगह पे मुझे 1 माइनस h को पुट करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ दैट इज मॉड ऑफ 1 माइनस h माइनस 1, ठीक है, मॉड जैसा वैसा माइनस, अब x की मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, 1 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मॉड ऑफ 1 माइनस 1, ठीक है, मॉड क्लोज अपॉन माइनस h जैसा का वैसा, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस देखिए माइनस वाला ये कितना है, 1 माइनस 1 गया काम से, है ना, ये दोनों करे आएंगे, ठीक है, ये दोनों 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, मॉड ऑफ माइनस h, ठीक है, देन माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ 0 हो जाएगा, तो ये पूरी की वैल्यू 0 और ये माइनस h, ठीक है ना। देखिए तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, है ना, ये तो 0 हो जाएगा, पूरा हट गया पूरा यहाँ से, ठीक है। अब मॉड में हमें पता है कोई वैल्यू नेगेटिव में क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव आती है, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ, ठीक है, कितना हो जाएगा, दैट इज h अपॉन माइनस h, ये चल गया काम से, क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब वैसे हम इसको राइट हैंड डेरिवेटिव देख लेते हैं, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, दैट इज लिमिट s टेंड्स टू 0 प्लस ना f ऑफ, तो कितना आएगा, f ऑफ c की जगह में क्या है, 1 प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ 1 अपॉन h, ठीक है ना। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 दैट इज पॉजिटिव, देन अब मुझे f ऑफ x की वैल्यू कितनी रखी है, इतनी है, ठीक है, इसके मुझे क्या ये पुट करना पड़ेगा, तो मॉड ऑफ x यहाँ पे मुझे 1 प्लस h माइनस 1 माइनस ऑफ दैट इज मॉड ऑफ, अब
ये कितना रहेगा 1 माइनस 1, ठीक है, अपॉन एच। तो मॉड को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। देन लिमिट यस टेंस टू 0, ठीक है, अगेन ये गया काम से, ठीक है। क्या बनेगा मॉड ऑफ एच, ये तो हट जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हट जाएगा यहाँ से, अपॉन एच। तो ये कितना हो जाएगा लिमिट यस टेंस टू 0 एच अपॉन एच, ये भी करेगा, क्या मिलेगा आपको 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितनी आई है यहाँ पे -1, और ये कितनी आई है +1। तो बिकॉज हियर हम बोल सकते साफ साफ, सो हियर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, hence the function f, hence the function f is not differentiable at x equals to 1, ठीक है। x equals to 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f of x equals to, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है x, और x की वैल्यू हमें क्या बोला, दैट इज x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 3, ठीक है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2, ठीक है। बच्चों यहाँ पे बोल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहा है। पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या वो समझ लेते पहले, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे हमें दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल्स टू, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x दे रखा है, ठीक है। अब इसको लेते कैसे हैं तो समझते हैं हम लोग, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे इसके अंदर अगर मान लो 1 दे रखा है, ठीक है, तो ये इंटीजर हमें ऑलरेडी पता है इंटीजर 1 ही है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1 ही मिलने वाली है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे आपके पास इसमें 2 लिखी होती तो इसका आंसर क्या मिलता, आपको 2 ही मिलता। लेकिन अगर मान लो इस जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर में अगर मान लो कोई डेसिमल नंबर दे रखा है, ठीक है, उसको कैसे पकड़ेंगे, उसका ग्रेटर इंटीजर फंक्शन हम कैसे लेंगे, ठीक है। सपोज यहाँ पे आपके पास जैसे मान लो आपका 2.3 दे रखा है, ठीक है, तो हम ये करेंगे कैसे, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, ये किसके बीच में लाई करेगा, मतलब ये जो वैल्यू है 2.3 ये 2 से तो बड़ा है, ठीक है, 2.3 2 से बड़ा है लेकिन 3 से क्या है छोटा है। तो इसमें जो लोअर वैल्यू होती है हम उसको लेके चलते हैं। इसका मतलब इसका जो आंसर निकलेगा, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकलेगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2, क्या निकल जाएगा 2। वैसे ही अगर मान लीजिए सपोज आपके पास कोई नंबर दे रखा है, जैसे मान लीजिए 0.9 लिख दिया मैंने, ठीक है, 0.9, ठीक है, तो इसमें क्या निकलेगा, 0.9 क्या है हमें पता, 0.9 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से क्या है छोटा है, 1 से क्या है छोटा है, तो हमें किसको लेना पड़ेगा 0। आरी बात समझ में। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होते हैं उसकी वैल्यू को हम डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे दिया रखा है किस पे चेक करना हमको, कि x इक्वल्स टू 1 पे और x इक्वल्स टू 2 पे कि डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमें प्रूव करके देना है, ठीक है। अब ऑलरेडी हमें जो पता है कि डिफरेंशिएबल कब होगा, जब इसकी जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आती है और फाइनल हम बोलेंगे क्या है वो डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज वो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। तो पहले एट x इक्वल्स टू 1 के लिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देख लेते हैं, दैट इज लिमिट यस टेंड्स टू 0, दैट इज f ऑफ दैट इज कितना है 1 माइनस h, ठीक है, माइनस f ऑफ -1 अपॉन h हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके वैल्यू देख लेते हैं। सो लिमिट यस टेंड्स टू 0, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब अब हमें हमारा फंक्शन क्या देखा है, दैट इज f ऑफ x इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x, ठीक है। मतलब इस x की जगह पे अगर मैं माइनस, ये देखिए ये मैंने क्या किया, इसकी जगह पे x की जगह पे रिप्लेस कर दिया मैंने 1 माइनस s से रिप्लेस कर दिया, और माइनस ऑफ इसको मैंने 1 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, 1 से अपॉन h। हमारी बात समझ में, ठीक है। हमें क्या दिखा है x दे रखा है, मतलब 1 माइनस h कहाँ रखना पड़ेगा, हमें ये x की जगह पे रखना पड़ेगा, ठीक है, और इस 1 को फिर से यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसमें देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सर अब h क्या होता है ना, छोटी सी स्मॉल वैल्यू होती है, ठीक है ना। इसका मतलब 1 माइनस समथिंग, थोड़ा सा इसका आंसर मतलब 0 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा, जो 1 माइनस h है 1 में से कुछ घट रहा है, कुछ कम हो रहा है, और वो भी h क्या होती है बहुत छोटा सा इंक्रीमेंट होता है, छोटा सा स्मॉल वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसमें हम कुछ भी कर्म करेंगे तो कितना होगा 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कितना होगा 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो हमें क्या लेना पड़ेगा 0 लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बताया मैंने, अगर 0.9 है
तो उसका ग्रेटेस्ट जो फंक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज 0 हो जाएगा उसकी वैल्यू। तो इसका मतलब इसमें हम 1 माइनस एच कर रहे हैं, मतलब एच थोड़ा सा घटा रहा है, थोड़ी स्मॉल वैल्यू, तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा आपको, 0 हो जाएगा। लिमिट यस टेंस टू 0 कितना जाएगा, 0 माइनस, अब 1 का क्या रहेगा, 1 ही रहने वाला है अपॉन एच, ठीक है। तो कितना जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ 1 अपॉन एच, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू 0। अब एच की जगह पे जब मैं 0 पुट करता हूं तो क्या निकल जाएगा, दैट इज माइनस 1 अपॉन 0, ये क्या निकल जाएगा, इनफाइनाइट निकल जाएगा, दैट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। वैसे हम देख लेते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, देख लेते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू, ठीक है। सो लिमिट यस टेंस टू 0, ठीक है, एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच, ठीक है ना। सॉरी, तो एक तरह का लिमिट यस टेंस टू 0, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अब मुझे यहां पे क्या पुट करना पड़ेगा, 1 प्लस एच को रखना पड़ेगा, तो 1 प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ 1, अब ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना, अपॉन एच। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, 1 प्लस समथिंग, ठीक है, स्मॉल इंक्रीमेंट 1 में हो रहा है, तो 1 पॉइंट समथिंग मतलब कितना होगा, 1 पॉइंट समथिंग, मान लिया 1.1 भी होता है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 1। तो लिमिट यस टेंस टू 0, इसका आंसर क्या निकल जाएगा, 1, और माइनस ये कितना निकल जाएगा, 1 ही आएगा इसका आंसर, अपॉन एच, तो ये कितना आंसर आएगा, 1 माइनस 1 कितना होता है, 0 अपॉन एच, मतलब आंसर क्या जाएगा, 0, ठीक है। तो यही समझ देखिए, तो यहीं पे हमारा क्या निकलेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल नहीं है, सो इसका मतलब बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है। आज बात समझ में। चलिए इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, एट x इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देख लेते हैं, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, दैट इज लिमिट यस टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ 2 अपॉन एच, ठीक है ना, कितना निकल जाएगा। अब देखिए, तो लिमिट यस टेंस टू 0, अब मुझे इसके पे क्या पुट करना पड़ेगा, x पे 2 माइनस एच पुट करना पड़ेगा, तो दैट इज 2 माइनस एच माइनस ऑफ, ठीक है, ये हो जाएगा 2 अपॉन एच, ठीक है। सो लिमिट यस टेंस टू 0। अब देखिए अगेन ये क्या है, 2 माइनस समथिंग स्मॉल, हाँ इंक्रीमेंट, थोड़ी सी वैल्यू, जब 2 में से कुछ भी घटाएंगे तो कितना जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो उसका मतलब यहां पर मुझे क्या लेना पड़ेगा, इसका आंसर क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस ये कितना निकल जाएगा, 2 अपॉन एच, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस, देखिए लिमिट यस टेंस टू 0 माइनस 1 अपॉन एच, तो अगेन जब लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे 0, तो आंसर क्या निकल जाएगा, 1 अपॉन 0 कितना निकल जाएगा, इनफिनिटी आ जाएगा। एंड वैसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव देख लेते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव दैट इज लिमिट यस टेंस टू 0, दैट इज एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ 2 अपॉन एच, ठीक है। तो लिमिट यस टेंस टू 0, ठीक है, ये कितना आ जाएगा। अब हम मुझे यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, 2 प्लस एच पुट करना पड़ेगा, तो 2 प्लस एच माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ 2 अपॉन एच, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये 2 प्लस समथिंग, हाँ 2 प्लस समथिंग, थोड़ा भी इंक्रीमेंट जब करेंगे तो उसका कितना जाएगा, 2 ही आने वाला है, 2 पॉइंट समथिंग, तो हमें क्या मिलेगा, 2 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो कितना जाएगा, इसका आंसर क्या निकल जाएगा, लिमिट यस टेंस टू 0, ये आ जाएगा 2, और ये माइनस भी निकल जाएगा, आपका 2 ही निकलने वाला है अपॉन एच, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 अपॉन एच कितना निकल जाएगा, 0, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये डिफरेंशिएबल यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। सो हियर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। हेंस फंक्शन, द ग्रेटेस्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, is not differentiable at x equals to 1 and x equals to 2, दोनों पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है।